नमस्कार फ्रेंड्स। आज बात करेंगे एक और युद्ध की। डोनाल्ड ट्रंप रोज एक बोलता है कि भी मैंने 8 युद्ध बंद करवा दिए, लेकिन बंद कोई भी हुआ नहीं है। सारे सारे सुलग रहे हैं। अब बात करेंगे, इसराइल ने दोबारा बोल दिया कि ईरान के ऊपर वो अटैक करेगा, क्योंकि ईरान हट नहीं रहा अपने उग्रवादियों को भेजने के लिए। अब इसराइल एक ऐसा कंट्री है जिसने रिसेंटली दिखाया कि कोई भी कंट्री जिसके पास हमास के जानवर होंगे उनको वो छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान की जो शिप के ऊपर अटैक किया गया उसके बारे में आई एम प्राउड टू अनाउंस आई वॉज द फर्स्ट वन टू डिक्लेयर दिस न्यूज़। ये न्यूज़ मुझे चाइना से मिली थी। हमारा इंडियन मीडिया सो रहा था, अगले दिन शाम को जाकर इन्होंने इसको कवर करना शुरू किया। मुद्दा पाकिस्तान नहीं है, मुद्दा है दुनिया में कहीं भी ये जानवर होंगे जो गंदी किताब पढ़कर ये जानवर पर दिखाते हैं, उसको इसराइल खत्म करेगा। बेशक वो 3,000 किलोमीटर हो, वो 30,000 किलोमीटर दूर क्यों ना हो। अब उन्होंने बोल दिया कि ईरान को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि इवन वेनेजुएला के ऊपर भी जो सब कुछ हो रहा है उसमें भी कोई ना कोई और एंगल है जो आज मंजरी जी आपके साथ डिस्कस करने वाली है। आप में से कई लोगों ने बोला मंजरी जी कितने हैं, तो मैंने कहा इनको पहले साक्षात प्रकट ही करवा देते हैं ताकि आपके दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चलता रहता है वो खत्म हो जाए। तो मंजरी जी, जय सिया राम। यार, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इसराइल वेट नहीं करता कि जो शिप जा रही है उसके अंदर हमास के जानवर हैं, जब वो पाकिस्तान पहुंचेगी उसके बाद उनको ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग देने के बाद फिर आप स्टेटमेंट देंगे कि देखिए पाकिस्तान के अंदर एक टेरर कैंप्स हैं, उसके अंदर हाफिज सईद है या हमास के जानवर हैं, अगर इन्होंने कुछ किया तो हम इनको मारेंगे। वो ऐसी वेट नहीं करता कि ट्रेनिंग हो ही नहीं, शिप पहुंचे नहीं, उससे पहले ही अटैक कर दिया। इंटरनेशनल वाटर्स पे जाकर अटैक किया है। क्या ये चीज़, बाद में आएंगे इसराइल और ईरान के ऊपर, क्या मोदी जी को ये काम नहीं करना चाहिए कि हम पहले पहलगाम होने देते हैं, हम उड़ी होने देते हैं, उसके बाद जाके हम बोलते हैं ओ जी हमने अटैक कर दिया। इसराइल वाला मॉडल हम क्यों नहीं करते? सीधा क्वेश्चन। इसराइल की जनता जो है ऑपोजिशन को वोट नहीं देती है। सिंपैथी में यहाँ की दे देती है, इसलिए हम नहीं करते और धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। अभी आपने रैलीज में देखा ना, मोदी जी तुम ये लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है, तो अब लठ बज रहे हैं। अब खुलेआम बजेंगे और प्रोएक्टिव होकर के बजेंगे। लेकिन अभी तक के जो समय देखो, हर जगह पड़ोस के घर में जो काम होता है वो आपके घर में नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड यूनिकनेस एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिविजुअलिटी। आप अपने घर के हिसाब से काम करते हैं, मोदी अपने घर के हिसाब से करते हैं। अभी इसराइल चलिए। का जो है दूसरा सेकंड वो था कि कतर में जाके हमास के हेडक्वार्टर को मारा, बॉम्ब किया था। तो कल जो है उन्होंने ट्रम्प के साथ मिलकर के बात की और कतर के अमीर से माफी मांग ली कि देखिए हम कतर पे अटैक नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ हमास पे अटैक कर रहे थे। और चूंकि हमास का हेडक्वार्टर आपके यहाँ था, इसलिए अनफॉर्चुनेटली हमें उस हेडक्वार्टर पे अटैक करना पड़ा। प्लीज डोंट टेक इट एज अटैक ऑन कतर। सो ये मामला सॉल्व। आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे कि अभी ये आईडीएफ के सीनियर ऑफिसर कह रहे हैं कि हमको एक नई ईरान के ऊपर अटैक प्लान करनी पड़ेगी। इसका कारण ये है कि जो ये कह रहे हैं कि एनरिचमेंट यूरेनियम का अभी भी हो रहा है या जो कुछ भी है, लेकिन बेसिक चीज ये है कि ईरान इज द ओनली कंट्री पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जो अमेरिकन थ्रेट के आगे सरेंडर नहीं कर रहा, बी वॉट एवर द रीजन। ईरान इज द ओनली कंट्री जिसने सरवाइव कर लिया कि डी डॉलराइजेशन करूंगा, चावल के बदले में तेल दूंगा, बार्टर सिस्टम भारत के साथ, और उसने यूएस के सारे सैंक्शंस सरवाइव कर लिए। ईरान इज द ओनली कंट्री जो सबके बावजूद इसने जो है हमास, हुती, हिजबुल्ला जैसे 3 आतंकवादी प्रॉक्सीज किए। इसकी पकड़ येमेन, लेबनान सब जगह पर रही और ये इसराइल को भी थ्रेट कर रहा था। हमास बीइंग द शिया कंट्री, दुनिया भर के शियाज की उसको एक सपोर्ट है और जगह जगह उसका एक तरीके से कहिए फुटप्रिंट है। लेकिन इसके अलावा जैसे पाकिस्तान है, स्यूडो सुन्नी है, तो ये लोग क्या करते हैं, ठीक है अपने आप को ज्यादा अग्रेसिव बोलते हैं सब कुछ, लेकिन जैसे ही प्रेशर आता है दे बाउ डाउन। जबकि हमास ईरान एक ऐसी कंट्री है जो प्रेशर के बावजूद, जिसने 10 साल इराक से लड़ाई की, फिर इसकी रिलेशन पूरे सैंक्शंस में रहे, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान झुका नहीं।
अभी लेटली इन्होंने ईरान ने क्या किया है कि जो ये हम लोग सोच रहे थे कि क्यों हो रहा है ईरान के ये वेनेजुएला के पास यूएस के शिप्स खड़े, वो ये कारण है कि ईरान कंट्रोल करता है वेनेजुएला की ड्रोन फैसिलिटीज। और इसके कारण जो है, दिस इज द ओनली रीजन वाई यूएस ने करेबियन में अपने शिप्स रखे हैं, 46 शिप्स। और इसके ये जो है यूएस कह रहे हैं कि जो हम पर अटैक हो सकता है वो वेनेजुएला में जो ईरान की फैक्ट्री है, ड्रोन फैक्ट्री है, उससे हो सकता है। इसके कारण वो प्रिएम्प्टिव करेबियन में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। एंड दिस इज व्हाई वेनेजुएला इज अंडर प्रेशर। तो ये पूरा ईरान के खिलाफ है। और पाकिस्तान के बारे में एक बात बता दूं, ऐसे तो ऐ कर देंगे वै कर देंगे है, लेकिन जब से एलपीजी का ये एक शिप इसराइल ने उड़ाया है, तब से पाकिस्तानी अथॉरिटीज को ट्रम्प मना रहे हैं कि तुम इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करो एंड दे आर रेडी फॉर इट। ठीक है। ठीक है तो मंजू जी, सरेंडर करने वाली कौम तो ये हमेशा ही थी। आपको मालूम है कि अभी देखो दुबई के अंदर भी इन्होंने अभी अभी सरेंडर किया है। वहाँ पर आपको पता है कि इनके प्लेन हमने कितने डिस्ट्रॉय करे हैं, वो तो हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने दिखा दिया। अनकम्प्लीट सरेंडर था, जो 110 रन पे चुराने एक या दो गए। विकेट थे। हाँ, एक दो विकेट थे सिर्फ, 110 पे 140 पे सारे ढेर। यानी कि वही जो असी असीम कॉम, असी नंबर वन काम उन्होंने दिखा दिया कि नंबर वन ये किस चीज़ में है। पजामा ये अभी तक अपना सही से नाप नहीं सके, और ये हमें नापने चले थे सनातनियों को। और उस टीम के अंदर आप देखिए खासियत क्या थी हमारे, एक भी मुंह मैड का जानवर नहीं था। सारे हिंदू थे, सारे सनातनी थे, कोई जाति नहीं बाती नहीं। और जैसे ही सारे जातियों को भूल कर इकट्ठे हुए, मुंह मैड हो गया। चलो अब तो हो गया ये इनका असलियत। मंजू जी ये तो क्या जवाब देंगे, लेकिन जो आप देखिए वेनेजुएला को अमेरिका घेर रहा है, इसराइल ईरान को घेर रहा है। आपको नहीं लगता कि दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं? इसराइल में अमेरिका और यूएस है ना, और जितना भी इसराइल की हिम्मत है वो यूएस के वेपन से आती है। दे हैव अ डिफेंस टाई अप। और इस चीज को हमेशा किया जा रहा है कि ट्रम्प टावर बनेगी गाजा में और इस तरह की चीजें हैं। तो गाजा का रीडेवलपमेंट जो जो कुछ भी है पहले खाली कराया जा रहा है, बाद में रीडेवलप कराया जाएगा। ये सब यूएस और इसराइल का है। यूएस इज इसराइल एंड इसराइल इज यूएस। आप इस तरह से कह लीजिए। तो इसी कारण इन्होंने कोशिश की कि वेनेजुएला में बैठ करके यूएस पे अटैक करे और यहाँ से जो है ईरान से उधर हो। तो बीच में अब इन्होंने पिट स्टॉप की तरीके से कतर को लेना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है कि एयरप्लेन वहां पर है। तो अब आ जाते हैं इसराइल के। बाय द वे, पाकिस्तान की एक न्यूज छूट रही है, वो यहाँ पे वो करते हैं। कल ही उसने अफगानिस्तान में फिर से अटैक किया है। ओके। तो अब जब ये इसराइल डेवलप कर रहा है तो इंडिया को बिग बिल्डर अथॉरिटी दी गई है या पदवी दी गई है, जो कह लीजिए। और इसमें गाजा कॉन्फ्लिक्ट में जो डेवलपमेंट होगा वो भारत करेगा। ये न्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आज तक गाजा में, पैलेस्टीन में जो डेवलपमेंट हो रहा था वो यूएन कर रहा था। और यूएन ने ऐसा डेवलप किया कि जो पाइपलाइन डाली, वाटर पाइपलाइन, वो रॉकेट ग्रेड की डाली। तो जब समय आया इन्होंने पाइपलाइन खोदी, दो तरफ से काटा और एक रॉकेट लॉन्चर बना दिया। ठीक है। टनल बन रही थी, रशिया को पता था, सबको पता था, बस यूएन को नहीं पता था। इनको पेट्रोल चाहिए था तो यूएन ने अपने हेडक्वार्टर में उतना पेट्रोल रखा हुआ था। ये आए, कैश, वेपन और पेट्रोल लूट कर ले गए। सो यूएन को आउट करके अब यूएन की जगह भारत वहां पर एंट्री ले रहा है, एज अ बिल्डर, एज अ पीस कीपर, एज अ मेंटेनर। तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज है। इंडिया अलोन, भारत अकेला पूरे यूएन को रिप्लेस कर रहा है गाजा में। राइट। अब इसमें एक दो चीजें हैं कि एक गाजा का सी पोर्ट है और इसको ये लोग डेवलप करना चाह रहे हैं। नेचुरली यहाँ पर एंट्री हमारे अदानी जी की हो जाएगी, जिसको अडानी अंबानी से प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे बिड लगा दे। और यही प्लान जो है काफी समय से
इसराइल का रहा है, जिसके कारण मतलब अब वो सारी चीजें होंगी। नेचुरली हमारे आईमैक का ये एक पार्ट होगा, तो एक तरफ हाइफा है, एक तरफ गाजा स्ट्रिप है, दोनों भारत मेंटेन करेगा। और इसी की पूर्व संध्या में कुछ जो न्यूज आई है वो ये कि पहला तो सब लोग कह रहे हैं कि जो ऑटोमन एम्पायर था वो भारतीयों ने खत्म किया था, ब्रिटिशर्स ने ही नहीं, उन्होंने क्रेडिट लिया था। दूसरी चीज, हाइफा जो मुक्त कराया था वो भारतीयों ने कराया था, ब्रिटिश ने नहीं। वो बैक ऑफ कर गए थे, लेकिन भारतीय जो रेजिमेंट थी वो वहां पर टिकी रही कि ये हमारी भूमि है और हमारी जिम्मेदारी है, चाहे कितना। इट वाज सम अराउंड 23 अगेंस्ट 10,000, फिर भी हम जीते थे। और ये वेलर इंडिया का है, और जिसके कारण ऑटोमन एम्पायर इसमें पीछे हुआ था। ये क्रेडिट अब ऑफिशियली भारत को मिला। वैसे आप इसके वो मतलब ये कहना चाहिए ना कि सुगबुगाहट थी, ये कथा प्रचलित थी, इसके सबूत मौजूद थे, लेकिन अब इस चीज को ऑफिशियली कहा जाने लग गया है। एंड मतलब अब हमको वो ड्यू क्रेडिट मिल रहा है, करीब 100 साल। देखिए देखिए, हमारा जो ड्यू क्रेडिट था वो तो मोहम्मद नेहरू ने जानबूझकर उसे डी क्रेडिट किया हुआ था, क्योंकि सारा क्रेडिट तो लहड़ू का था, जो अपनी सिगरेटें फूकते हुए किसी की साड़ी में नहीं, हो सॉरी, किसी की फ्रॉक के बीच में लहरों में, फ्रॉक की लहरों में वो लहरते रहे, इसलिए उन्होंने नाम भी अपना मोहम्मद लहरू रखा था। वैसे तो 1400 सालों से मोहम्मद नाम के जितने भी लोग हैं ये ऐसी ही स्कर्ट्स के अंदर ही लहरते फिरते रहे। लेकिन मंजरी जी, अभी ये सारा काम हो रहा है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गाज़ा में हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है? आपको मालूम है कि भारत के अंदर भी गाज़ा पट्टियाँ बहुत हैं। अगर हमने जाकर गाज़ा में डेवलपमेंट का काम शुरू किया, वैसे तो हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी $500 बिलियन का हाउसिंग प्रोजेक्ट हमें मिल रहा है। वहाँ पे चाइना को पीछे कर दिया, ऑस्ट्रेलिया खुद अपनी हाउसिंग नहीं कर सकता। आपने जो यहाँ पर भारत में करोड़ों घर बना के दे दिए, उसकी सक्सेस को देखने के बाद आपको डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, समझ आता है। लेकिन क्या हमें इस कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करना चाहिए? क्या मोदी जी कोई गलती तो नहीं कर देंगे कि हम गाज़ा में जाएंगे, कहीं पता लगे गाज़ा वालों के साथ साथ हमारी टीम का भी बाजा बन गया? आने का क्यों बजेगा? हम तो बुलडोजर चला रहे हैं ना मजे से, हमारा क्यों अच्छा, बजेगा? भाई यानी गाजा कि आप इतनी। ये बोल रही है, आप ये बोल रही है कि हमने हाउसी का प्रोजेक्ट किया, उसकी भी महारत है, बुलडोजर जो चला रहे हैं उसकी भी महारत है, और दोनों की जरूरत वहां पर है। वाह। देखिए, एक समय जब बोरिस सरनेम भूल रही हूँ, मैं इसके जॉनसन। यूके के, हाँ बोरिस जॉनसन यूके के पीएम थे, तो उन्होंने अपने इलेक्शन में बुलडोजर के ऊपर खड़े होकर के कैंपेनिंग की है। आप समझिए जो भारत कर रहा है या कर चुका है, कितने साल पहले हमारा मॉडल फॉरेन में सक्सेसफुल हो रहा है कि अब की बार ट्रम्प सरकार हो या बुलडोजर के ऊपर बोरिस जॉनसन खड़े हो, ये सारी चीज हम करवा रहे हैं। हम दूसरे देशों में सरकारें बनवा रहे हैं, हालांकि अभी भी मानना बहुत कठिन है, नहीं मानोगे मालूम है। बट योगी जी का बुलडोजर दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है। गाजा को समतल इसी प्लान पे किया जा रहा है, राइट। मंजरी जी, पहली बार है आपने मोदी जी की तारीफ करते करते योगी जी तक पहुंच गई है, पहुंच रहा आपको योगी तक ही पहुंचाएगा। जुगल जुगलबंदी दोनों की बहुत अच्छी है, एक को छोड़ के, मतलब मोदी जी के लिए योगी जी को नहीं छोड़ा जा सकता और वाइस वर्सा। तो द थिंग इज ओहो। कि इस समय जी, या भविष्य कैसे छोड़ दे वर्तमान के लिए। आ, तो पूरे यहाँ पर भारत में भी देखो, बरेली में अच्छे से हुआ, आराम से बुलडोजर चल रहा है। ये पहली बार है वर्ल्ड ओवर हमने शुरुआत की, इस कौम को दंगा करने का नुकसान हो रहा है, वरना इस कौम को हमेशा दंगा करने का फायदा होता था। और पूरी एक इकोनॉमी छुपी हुई है दंगा करने के पीछे। एक्सेस ज्यादा लोग खली करके जाते हैं तो इनको रियल एस्टेट का फायदा होता है, चोरी डकैती लूटपाट होती है, लड़कियां इनको मिल जाती हैं, जो मरे होते हैं, जो जो भी इनके साथ कॉन्फ्रंटेशन में होता है, कोई अचानक नहीं मरता, मुश्किल से दो एक, वरना हर जगह आइडेंटिफाइड होता है, इसको मारना ऐसे मारना है, पूरा प्लान। और ये दंगे के नाम पर सफाया होता है। तो
अभी और पैसे अलग से मिलते हैं, हथियार अलग से मिलते हैं, पॉलिटिकल माइलेज अलग से मिलती है। आप सारी चीजें देख लीजिए, ये पहली बार है कि दंगा करना, चाहे तुम पैलेस्टीन में ले लो, चाहे गाजा में ले लो, अभी यूरोप में भी शुरू हो रहा है और अमेरिका में भी शुरू हो चुका है। तो सब जगह दंगा करने के आफ्टर इफेक्ट्स पहली बार मुसलमानों को मिल रहे हैं। इसके कारण आप ये कह लीजिए, शुरुआत तो जो है हमारे यूपी से हुई थी शुरू, और अब जो है वर्ल्ड ओवर इस चीज को किया जा रहा है। तो आप मत समझिए हम गाजा में एंटर करेंगे तो ये यहाँ वाले अच्छी तरीके से कंट्रोल्ड है। जेंजी चिल्ला चिल्ला के केटीआर ने बोला, राहुल गांधी ने बोला, जो इनके जेंजी थे इस समय जो है मतलब बिल्कुल एकदम सड़कों पे बिछे हैं और पुलिस द्वारा दिए गए सारे तोहफे कबूल रहे हैं, और वहां थाने के अंदर कैनेगरी की तरीके से गा करके अपने सारे लिंकेज वो कर रहे हैं। कितना भी मतलब जो बरेली का मुख्य दंगेबाज था वो, तो वो उसके दामाद वगैरह, अभी आप देखिएगा ईडी और एनआईए सब उसके यहाँ घुसेंगे, और जो बचा खुचा है ना वो भी चला जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, वर्ल्ड ओवर एक मैसेज है, अगर आपने दंगा किया तो आपने जो पिछला कमाया है ना वो भी हम खत्म कर देंगे, छीन लेंगे। छीन नहीं, लेंगे खुशखबरी नहीं, भी देता हूं आपको। बुलडोजर चला करके खत्म कर देंगे। छीन तो जो हम ले सकेंगे वो करेंगे, वहां पर भी जो है वो क्या जनरेटर पकड़ा गया, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन वगैरह, यू नेम अ थिंग, सारी चीजें वहां होती हैं। वो जितना भी क्रिमिनल एक्टिविटी है ना, ऑल आर बेस्ड। तो इनके घेतों के घेतों, मतलब अभी ये नहीं हो रहा कि ठीक है तुमने दंगा किया, 10 लोगों ने किया, 2 लोगों को पकड़ा, उनको भी बेल पे छोड़ा, नहीं, 10 लोगों को पकड़ा, उनके पीछे के लोगों को पकड़ा, उनके सप्लायर को पकड़ा। आप पहलगांव में भी देख लीजिए यही चल रहा है, कल भी पकड़े गए हैं जो सपोर्टर्स थे। तो अब क्या है कि हम छोड़ेंगे नहीं, जो इंक्वायरी शुरू हो गई वो चलती रहेगी, उसमें नेचुरली जब चलती रहेगी तो ये जो प्लानर थे, जो फंडर्स थे, जो सपोर्टर्स थे, वो भी जा रहे हैं। एंड दैट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए, अच्छा सब जगह से लेंगे, सारे क्लूज जोड़ करके मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे नेचुरली। कहीं वो दिल्ली की एक अकबर रोड है वहां तक चला जाएगा लिंक, तो सिंपल है। हम्म। तो कोई लेकिन हम मनीषा वहां, जी, हाँ, मैं एक चीज़ सिंपल पूछता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं उसके ऊपर आऊँगा आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने खुशखबरी सुनाई कि हम अपनी आर्मी की, मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए कभी इराक में युद्ध, कभी अफगानिस्तान, दुनिया भर में हम भेजते थे ट्रेनिंग देने के लिए कि जाइए वहाँ पर पहाड़ियों पे कुछ छुपा हुआ है, गंदी सी जाली वाली टोपी डालकर मारिए उसको, प्रैक्टिस कीजिए लॉन्ग रेंज। उन्होंने बोल दिया हमें अब कहीं भी जाकर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। गाज़ा पट्टी के जानवर हमारे कंट्री में बहुत हैं, यहाँ पर कई एरियाज़ है जहाँ पर पुलिस एंटर नहीं कर सकती। अब हम मिलिट्री को ओवरसीज ट्रेनिंग पे नहीं भेजेंगे, हम अपनी सिटीज़ में दूर से बोलोगे यार वहाँ पे जाके निशाना मारो। यानी कि जो चाइना इजराइल कर रहा है, अमेरिकन ट्रंप ने बोल दिया कि वो अमेरिका के अंदर भी यही काम करेंगे। क्या भारत को अब इजराइल, चाइना और अमेरिका वाला मॉडल नहीं अपनाना चाहिए? भाई अभी भी आप क्या कर रहे हैं, बुलडोजर चला दिया, वो घर तो उसका था ही नहीं, वो तो किसी हिंदू का था, वो छीना हुआ था इन्होंने। आपने बुलडोजर उनके घर पे नहीं, हिंदू के बनाए हुए पसीने के कमाई से आपने घर तोड़ा है। दूसरा सुन लीजिए, दूसरा आपने टीवी के ऊपर लाकर उनको पुलिस थाने में वीडियो बनाकर, हमें माफ़ कर दो, मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं दोबारा से आई लव मोहम्मद मैं नहीं लिखूंगा। बाहर जाके बोलेगा बेवकूफ़, अभी दिखाता हूँ मैं इनको अल्लाह की झूठी कसम कैसे खाई जाती है। आप इनकी जो, जैसे चाइना निकालता है किडनियाँ, अमेरिका ने बोला है शूट करो, जाकर प्रैक्टिस करो इनके ऊपर, इन जानवरों पर कोई केस नहीं, क्योंकि वहां पर भी बिके हुए जजेस अमेरिका में बैठे हैं। अगर अमेरिका कर सकता है, चाइना कर सकता है, इजराइल इंटरनेशनल बॉर्डर्स में कर सकता है, आप क्यों नहीं कर रहे? आप अभी भी हिंदुओं के बनाए हुए घर क्यों तोड़ रहे हैं जी? देखें तो जमीन आपकी होती है, घर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, जमीन की कीमत ज्यादा होती है। जब आपने वो, उसने कब्जा करके रखा है, कोर्ट में केस चल रहा है, केस अगले 20 साल तक चल सकता है। आपने घर तोड़ दिया, जमीन हिंदू को वापस मिल गई। सर,
अपने यहाँ के कानून देखिए, हर कानून को समझने में, उसकी ट्रिक निकालने में समय लगता है और धीरे धीरे कानून बदले जाएंगे। तो हिंदू को ठीक है, मैं मानती हूँ 1 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन 40 करोड़ की जमीन वापस मिल गई। तो 40 करोड़ की जमीन वापस लेने के लिए 1 करोड़ की रिश्वत तो बंदा पहले ही दे देगा, इतने का तो केस लड़ चुका होगा। तो उसको आपने उसकी जमीन वापस कर दी। अब ये वहां जाकर के, क्योंकि रहने, अगर आप किराएदार हैं, आपने कब्जा किया है, तो वो बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग तो है नहीं वहां पे, तो जमीन तो वापस चली गई। ओके, जिसकी मालकाना हक था। तो ये एक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं, वो कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। अब आप उस जमीन को बेच करके, जो कुछ भी करके, आप उसका मुनाफा निकाल सकते हैं। रहा सवाल, आप देखिए, दंगा करने की ताकत, मैं बार बार बोल रही हूँ, उनकी खत्म हो रही है। अब ये बाहर जाके नहीं हो, कितने लोगों ने जो है आई लव मोहम्मद का वो सब किया, उसके बाद सब कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। आप भारत में देखिए, नवरात्रि में ये सब करने की प्लानिंग थी अच्छी तरीके से, आपका हर एक सीएम कह रहा है चंड मुंड की तरीके से वो करोगे तो माँ भगवती बर्दाश्त नहीं करेंगी, तुम्हारा विनाश करेंगी। हेमंता ने कह दिया गोली मार दो। पुष्कर सिंह धामी ने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम भी कह देते हैं यहाँ ये सब नहीं चलेगा और इसको जो है कुचला जाएगा। उधर हमारे देवेंद्र फडणवीस देवा भाव बन गए, उन्होंने कहा महाराष्ट्र में भी सफाई कर दो, कुछ नहीं। आपके मुख्यमंत्री कभी कह सकते थे? अब साफ साफ कह रहे हैं कि तुम्हारे सर पे फितूर सवार हुआ और हमने लठ बजाई। हर जगह बंदूक चलाने की क्या जरूरत है? खोपड़ी पे लट्ठा पड़ता है ना, तो वो फट जाती है और काफी काम उसके साथ साथ हो जाता है, बुद्धि ठिकाने आ जाती है। तो हर जगह देखो, जो दूसरे कर रहे हैं, अपने बुलडोजर चलाया, लोग कॉपी कर रहे हैं। आपने जो किया वो दूसरे लोग अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो बी अ नॉवेल्टी। हम अहिंसक देश है, हम अहिंसा से वो काम कर ले जाते हैं जो बड़े बड़े देश हिंसा के बावजूद नहीं कर पाते। ठीक है। आपने एक चीज़ जो वैसे बोली अभी, जब खोपड़ी पर जब लट लगता है तो फूट जाती है। खोपड़ी होगी तो फूटेगी, खाली थी, नहीं, खोपड़ी है खाली भांडे पे अपने। तो खाली भांडे पे बजाया तो ज्यादा जोर से आवाज आती है और ज्यादा देर तक इको करती है। भाई आपने अमेरिका में देखा, उन्होंने इलीगल्स निकालने की कोशिश की है, उनके यहाँ इमरजेंसीज वगैरह लगानी पड़ी और इस तरह से काम हो रहा है। हम रोज निकाल लें, यहाँ से 8, वहां से 10, वहां पे 20। और ये वो है जो खबरें आ रही हैं, जो चुप चुपाते गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही, वो अलग बात है। आप समझिए, बहुत बहुत गहराई से काम चल रहा है, डिफरेंट लेवल पे काम चल रहा है। बस एक चीज करे, भारत सरकार ठोक पीट करके काम कर रही है, पर उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही, वो खुद ही खबरों को दबा दे रही है। और वो जो चलिए आए। ऑपोजिशन, बरेली में देखिए, एक सेकेंड, सपा की नेत्री गई, बवाल किया, फिर क्या हुआ? उनको 2 घंटे बैठा लिया गया, बैठे रहो मैडम, चाय पी के जाना। राइट। तो अभी वो जो नेता इनका पक्ष लेने आते थे, उनकी भी हवा निकाल दी। कोई हल्ला नहीं हो रहा, बल्कि मैं तो न्यूज चैनल पे सेलिब्रेशन देख रही हूँ कि जितने रक्त बीज थे नवरात्रि में ठिकाने लगाए जा रहे हैं। आप समझिए, ये वो थे जो हंगामा मचाते थे, अरे जय श्री राम बुलवा दिया, ये करा दिया। अब आप स्टिकर निकाल रहे हो, धन के दे रहे हो, बोल रहे हो नवरात्रि में अगर आ जा रहे हैं, जय श्री राम भी बोलो, वरा पूजन भी करो, घर वापसी भी करो, कोई हल्ला हो रहा है? नहीं। तो आप भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप उसका तमाशा नहीं बना रहे। दैट्स इट। काम सारा हो। हम्म। चलिए, आई होप कि जो आपने बोला वो सही हो रहा हो। और जो सुन रहे हैं, प्लीज़, जो मंजरी जी ने बोला है अभी, कि जो फॉर्मूला हमारा चुप चुप के तरह से काम हो रहा है, हम उनको माफ़ी मंगवा रहे हैं टीवी के ऊपर आकर, 2-4 लठ लगा दिए, किडनियाँ छोड़ दी कि नहीं हम तो अहिंसावादी हैं, हम किडनियाँ नहीं निकालेंगे, हम इनको बम्बार्ड नहीं करेंगे, हम अपनी आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तो कर लेंगे, लेकिन हम अपने कंट्री में नहीं करेंगे। क्या ये फॉर्मूला सही है? एक वो जो डिसीजन है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मंजरी जी बोलती हैं हम अहिंसावादी हैं, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, हम तो रामचंद्र बनकर बल कुरान वो वह काम करते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं हैं। तो एक क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यस मंजरी जी, आप बताइए। रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, चंगू मंगू को मार के खुश नहीं हुए थे। आपकी एनर्जी दो तरह से निकलती, या तो आप
उन बर्तन भांडों पे निकाल दें जो खाली रसोई में आपको मिल गए हैं, या फिर जिसने खाने में जहर मिलाया था उसको मारने के बाद इन बर्तनों को विसर्जित करें। तो हम दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। हम जो मास्टर माइंड है उसको पकड़ने के चक्कर में इनसे पता पता ले रहे हैं। ओके। अब आपको नूह के दंगे में, और एक बार नोएडा में बस्ती खाली हुई थी, भाई साहब मुझे ये बता दीजिए वहां से जो लोग विस्थापित हुए थे वो गए कहाँ? आपको वो सारा एक्शन यहाँ को पे वो समझ में आ कहीं और जाएगा। जाके वो कहीं और जाकर किसी और हिंदू के घर को लूट कर छीन कर धक्के मार के बाहर निकालने के बाद, उनकी लड़कियां उठाने के बाद, पुलिस में गंदे केस डालने के बाद उन्होंने टेक ओवर कर लिया होगा। उसकी न्यूज कहां आएगी? और जो मास्टरमाइंड की आप बात कर रही ये हैं, वो तो 10 दिन के वो तो साउथ अमेरिका के 10 दिन के दौरे पे वो वहां निकल गया। आराम से सोचिए, बांग्लादेश के नोमेंस लैंड में जब आप उनको डाल रहे हैं और वो बांग्लादेश में एंटर कर रहे हैं, वहां जो दंगे हो रहे हैं, डबल सफाई हो रही है। एक आपके यहाँ से कचरा गया और आपके यहाँ का कचरा वहां का कचरा साफ कर रहा है। बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती पर हो रही हैं। गेहूं भी पिस रहा है, घुन भी पिस रहा है, बहुत बुरी तरीके से पिस रहा है, उसका चूरमा ही बन रहा है। आप निकाल रहे हैं, ये इधर उधर नहीं जा रहे, इनको आप पकड़ के डिपोर्ट कर रहे हैं। डिपोर्ट करने के बाद जब वो उस देश में घुस रहे हैं, वहां मारकाट हो रही है, क्योंकि उस देश के पास इस समय हर तरह की तंगियां हैं, हर तरह की किल्लत है, ना खाना है ना वो है। तो आप जो निकाल रहे हैं वो वहां जाकर के खाने के लिए लड़ भिड़ रहे हैं, वहां जो मारकाट हो रही है वो आपकी मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। बहुत ज्यादा असुरक्षा है। ऊपर से ओवैसी कैसे बयान दे रहे हैं, बड़े सिंपल। मोदी योगी से डरने की जरूरत नहीं है, जितने छुपे हुए कॉकरोच हैं सब बाहर आओ, ताकि सबके। अच्छा, कॉकरोच को मारने के लिए गोली कौन मारता है? उसके लिए तो या तो बेगॉन होती है या पैरागॉन होती है। ब्रेगॉन स्प्रे होता है जिसको छिड़क देते हैं, पैरागॉन एक रबर की चप्पल का नाम है। कौन निकालता कॉकरोच को मारने के लिए गोली, बताओ? अपने घर में कोई मारता हो तो बेगॉन निकालो, पैरागॉन निकालो, गोली मत मारो। सेव योर हम्म, बुलेट्स। चलिए, मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ अपने स्टेटमेंट पर। चाइना और का मैं मॉडल अपने पे। परफेक्ट है। चाइना का मॉडल परफेक्ट है। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोल दिया, जबकि वहां पर भी डेमोक्रेट्स बोल रहे हैं कि ये तो पागलपंथी है, अपने ही कंट्री में आर्मी को ट्रेनिंग देंगे इन मुसलमानों को। मुसलमान कहाँ से बोल दिया? ये जानवरों को मारने के लिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, इसराइल जो याहू बोलते हैं, नितन याहू, और उसके बाद 2-4 बॉम्ब फेंक देते हैं, या ये चाइना चुपके से दोनों किडनियां निकालता है, शी जिनपिंग की लाइफ उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मुझे लगता है कि मोदी जी को अगर 100 साल की या 150 साल की उम्र चाहिए, उनको भी यही काम करना पड़ेगा। यहाँ गले तक युद्ध आ चुका है, देश के बाहर भी और देश के अंदर भी। आई स्टिल स्टैंड ऑन माई वर्ड्स कि हमें ये 3 कंट्रीज कर रही हैं, आपको कौन रोकता भाई? आप कीजिए ना। अगर योगी जी कर सकते हैं, वाई नॉट होल ऑफ इंडिया? वाई नॉट? यही क्वेश्चन है बार बार जो आता है। जब तक आप इन कॉकरोचों को एलिमिनेट बेगॉन करिए, वो चप्पल लीजिए, कुछ भी कीजिए, जब तक नहीं करेंगे ये देश सुरक्षित नहीं रह सकता। और जहाँ पर हिंदुस्तान के नाम पर हमारे ही पर्व, जो पर्व होते हैं, नवरात्रि है, अभी दशहरा आएगा या दिवाली आएगी, ये गंद डलता रहेगा। जब इनका हैप्पी मुहर्रम होता है तब क्यों नहीं होता? तब ना पानी जाता है ना बिजली जाती है। हमारे नवरात्रि के टाइम पर भी आपने मुझे बोला था 2 दिन बिजली आपकी बंद रही क्योंकि नवरात्रि का टाइम है। क्या आपने सुना है कि हैप्पी मुहर्रम पर या जो गंदी सी इनकी ईद आती है उस पर कभी लाइट बंद हुई हो? पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं होगी। लेकिन जब हिंदुस्तान में हिंदुओं के पर्वों के ऊपर जब ये होता है कि डांडिया में जाने के लिए हमारे ही कंट्री में हमारी सेलिब्रेशंस पर हमें सिक्योरिटी चाहिए हो, इसका मतलब है कि बेस के ऊपर कुछ गलतियां हैं जो सीधी करनी पड़ेगी। जिस दिन उनको हैप्पी मुहर्रम पर बाहर निकलते भी शर्म आए, डर लगे, उस दिन मैं समझूंगा ये हिंदुस्तान है। वरना ये कागजों में हमें हिंदुस्तान दे दिया गया। वो पाकिस्तान में खुश हैं, हम हिंदुस्तान में हिंदू ही खुश नहीं है। जब तक ये रिवर्स नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो सकती। एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट कि हिंदुस्तान हिंदुओं का था, है या हिंदुओं का रहेगा। मंजरी जी, let's keep this for the future. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram. जय हिंद, वंदे मातरम।